हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम दिसंबर में हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम डेट आ गए हैं, जो कि आपके 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो विंडोज 10 है इनको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया 2015, ऑप्शन बी दिया 2009, ऑप्शन सी दिया 2014, ऑप्शन डी दिया 2010। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015। 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है विंडोज 10 को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि विंडोज 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र होता है। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा ब्राउज़र मौजूद होता है या मिलता है। तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपका एक वेब ब्राउज़र है जो आपके विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी टूल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टूल्स। टूल्स मेनू में आपको मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। FDDI का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। FDDI का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+F5, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी Ctrl+F12, ऑप्शन डी Shift+F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+F12। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मैक एड्रेस में कितने बीट का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपके जो मैक एड्रेस होते हैं ये कितने बीट के होते हैं। ऑप्शन ए 48 बीट्स, ऑप्शन बी 32 बीट्स, ऑप्शन सी 128 बीट्स, ऑप्शन डी 64 बीट्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48 बीट्स। आपके जो मैक एड्रेस होते हैं ये 48 बीट के होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है MAC मैक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैक का पूर्ण रूप आपको बताना है, MAC का पूर्ण रूप आपको बताना है
तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपके मैक एड्रेस का पूर्ण रूप होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, NIC इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको भी याद रखना आपको, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। NIC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप बताएंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक का पूछा जाएगा तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो बताएंगे, और ये कितने बीट का होता है? तो आपके 48 बीट का होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप पिछली स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी ESC, ऑप्शन सी पेज डाउन, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज डाउन। पेज डाउन की का यूज करते हैं हम पिछली स्लाइड पे जाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं यानी लिखते हैं तो आपके सेल का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी टॉप, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी राइट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए टेलनेट, ऑप्शन बी STTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी UDP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी STTP। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे STTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका पूर्ण रूप होता है STTP का। और FTP का पूर्ण रूप होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखना है। टेलनेट का आपका होता है टेली टाइप नेटवर्क। UDP का होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदर्भ संदेश की सामग्री का वर्णन कराती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो कौन सी रेखा जो आपके संदेश के सामग्री का वर्णन कराती है? ऑप्शन ए CC, ऑप्शन बी BCC, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब्जेक्ट। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है CC का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। BCC का पूर्ण रूप बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए BCC का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। BCC का पूर्ण रूप आपको बताना है।
तो इसका पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। रोम के किस प्रकार के डाटा को पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके रोम में किस प्रकार के डेटा को पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से हम उसे डिलीट कर सकते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए ईपी रोम, ऑप्शन बी पी रोम, ऑप्शन सी डबल ईपी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईपी रोम। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका होता है ईपी रोम का पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका होता है पी रोम का पूर्ण रूप। और डबल ईपी का होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपके तीनों के पूर्ण रूप आपको बता दिए गए हैं, इनको याद भी रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका याहू, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है सफारी, ऑप्शन डी है अल्टा विस्टा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफारी। सफारी आपका क्या है, ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। आपके याहू, गूगल, अल्टा विस्टा ये सब क्या है, सर्च इंजन है, इनको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं यानी प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किया जाता है आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं हम किसके लिए, सेव एज के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। इसको भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन में रहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है।
सुपर स्क्रिप्ट की बात करी जाएगी तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं, और सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है IMPS की सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी या कब हुई? ऑप्शन ए 20 नवंबर 2015, ऑप्शन बी 22 नवंबर 2018, ऑप्शन सी 22 नवंबर 2012, ऑप्शन डी 22 नवंबर 2010। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 नवंबर 2010 में आपके IMPS सर्विस की शुरुआत की गई। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपका होता है IMPS का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह क्वेश्चन और भी पूछता है NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं हम कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CMOS का फुल फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया CMOS का फुल फॉर्म होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पहला सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा पहला सर्च इंजन है। ऑप्शन ए आर्ची, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्ची। ये आपका पहला सर्च इंजन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल में कौन सा RJ कनेक्टर प्रयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं इसमें कौन से RJ कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RJ 45। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्लूटूथ नेटवर्क है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो ब्लूटूथ होते हैं ये आपका नेटवर्क है। ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी मैन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैन, PAN। इसका पूर्ण रूप होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क।
ये आपका होता है पैन का पूर्ण रूप। लैन का पूर्ण रूप बताइए। लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका होता है मैन का पूर्ण रूप। तो यह चारों को फुल फॉर्म आप भी आपको बता दिए गए हैं, इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। पैन का पूछा जाएगा तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का आपका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। QR कोड बार अधिकतम डिजिट होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो QR कोड होते हैं इसमें अधिकतम डिजिट होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7089। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है QR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये आपका होता है QR का पूर्ण रूप क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है QR कोड का विकास कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1994। 1994 में आपके QR कोड का प्रयोग किया गया था। अब किस कंपनी द्वारा किया गया था। तो डेंसो वेब। डेंसो वेब एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले QR कोड का विकास किया था। और ये कहाँ की कंपनी थी। तो जापान की। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप ब्राउजर में एक नए टैब को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+T, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Ctrl+N, ऑप्शन डी Ctrl+D। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+T। Ctrl+T का यूज करते हैं हम न्यू टैब ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो USSD सेवा है ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये आपका होता है USSD का पूर्ण रूप। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Alt+स्पेस बार, ऑप्शन बी Ctrl+A, ऑप्शन सी Ctrl+स्पेस बार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+स्पेस बार। इस की का यूज करके आप कैल्क में कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो AI हैं इसके जनक के रूप में हम किसे जानते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी। इन्हें एआई का जनक कहते हैं और एआई का पूर्ण रूप होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए आईसी, ऑप्शन बी वीएलएसआई, ऑप्शन सी यूएलएसआई, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएलएसआई। इसका यूज किया गया था 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो यूएलएसआई का पूर्ण रूप होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका पूर्ण रूप होता है वीएलएसआई का होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका पूर्ण रूप होता है आईसी का पूर्ण रूप होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपके आईसी का पूर्ण रूप होता है। वैक्यूम ट्यूब का यूज किस में किया गया था। तो आप बताएंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न हार्डवेयर डिवाइसों में कौन सी इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सी इकाई है जो आपके डेटा पर गणितीय कार्य को करती है। ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी एमयू, ऑप्शन सी सीयू, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एएलयू। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपके एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमयू का पूर्ण रूप होता है आपका मेमोरी यूनिट। सीयू का आपका होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये आपके तीनों के फुल फॉर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आपको अपने क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।